Assalamu alaikum. Welcome to Knowledge for Students. Students, today we are starting class number 62 and in today's class we will talk about wood. But students, क्लास शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर दें। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं और अगर आप इनसे कुछ सीख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर के बटन पर क्लिक कीजिए। और अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती या कोई कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स कर सकते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। तो स्टूडेंट्स, वुड एक मॉडल वर्ब है, राइट? अब वुड मॉडल वर्ब के जो है वो डिफरेंट यूजेस हैं, ओके? जिसमें से जो इसके जो मेन यूजेस हैं वो ऑलमोस्ट 7 मैंने लिखे हैं, राइट? अच्छा, अब ये जो इसके मेन 7 यूजेस हैं वो किस किस पर्पस के लिए यूज होते हैं, अब इन सेंटेंसेस को बनाना कैसे ये बाद में बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले हम ये चीज समझ लेते हैं दैट वेयर वी यूज वुड मॉडल वर्ब, राइट? सो द फर्स्ट यूज इज फॉर पास्ट हैबिट्स और पास्ट रिपीटेड एक्शंस, ओके? यानी कि गुजरे हुए वक्त में अगर हमने किसी की आदत को बयान करना है, यानी कि गुजरे हुए वक्त में किसी की कोई आदत थी, यानी कि जो काम वो करता था या करती थी, राइट? तो वो क्या है, वो पास्ट की हैबिट्स हैं, या फिर इसी तरह से पास्ट रिपीटेड एक्शंस हैं। तो पास्ट रिपीटेड एक्शंस क्या हैं, यानी कि वो काम जो गुजरे हुए वक्त में बार बार दोहराए जाते थे या बार बार किए जाते थे। वो जरूरी नहीं कि दिन में एक बार किए जाते थे या फिर हफ्ते में एक बार, यानी कि वो रिपीट होते थे, हफ्ते बाद चाहे रिपीट होते थे, चाहे दिन में 1-2 बार 3 बार रिपीट होते थे, चाहे 2-4 दिन बाद, चाहे महीनों बाद, लेकिन पास्ट में वो रिपीट होते थे, ओके? तो पास्ट हैबिट्स एंड पास्ट रिपीटेड एक्शंस दे आर ऑलमोस्ट सेम, ओके? तो हम ये चीज कह सकते हैं कि ये हमारे यूज्ड टू का अल्टरनेटिव है। जैसे कि हमने यूज्ड टू मॉडल वर्ब पढ़ा था तो वो भी हमने रिपीटेड एक्शंस के लिए पढ़ा था, राइट? तो आप ये चीज कह सकते हैं कि वुड जो है ये यूज टू का अल्टरनेटिव है या उसका मुतबादल है। चाहे तो आप यूज टू में ये सेंटेंस बनाएं, चाहे तो आप वुड में बनाएं, इट वुड बी अ सेम थिंग, ओके? एंड द सेकंड यूज इज फॉर पोलाइट ऑफर्स और पोलाइट रिक्वेस्ट, ओके? कि इसका जो दूसरा यूज है जो कि मेन है इसका, कि हम पोलाइट ऑफर करने के लिए किसी को या फिर किसी से पोलाइट रिक्वेस्ट करने के लिए हम वुड का यूज करेंगे। अच्छा, अब पोलाइट ऑफर कैसे होगी, पोलाइट रिक्वेस्ट किस तरह से होगी, ये चीज हम आगे जब प्रैक्टिकली इसके सेंटेंसेस बनाते हैं तो वहां पे हम डिस्कस करेंगे, ओके? अच्छा, पोलाइट ऑफर्स क्या है, मुहज्जब अंदाज में या एहतराम के साथ किसी से कोई पेशकश करना या फिर किसी से कोई दरखास्त करना, ओके? सो पास्ट रिफ्यूजल्स, पास्ट रिफ्यूजल से क्या मुराद है कि माजी में कोई इनकार, ठीक है? तो माजी के इनकार के लिए भी हम वुड का यूज करते हैं। फोर्थ यूज इज फ्यूचर रिलेटिव टू द पास्ट, यानी कि फ्यूचर में इसका यूज किया जाता है बट वो लिंक्ड होना चाहिए पास्ट से, ठीक है? यानी कि पास्ट के अंदर कोई फ्यूचर से रिलेटिंग बात की गई हो तो उसके लिए भी हम वुड का यूज करेंगे, बट वो कैसे करना है वो चीज आगे चल के हम इसकी डिटेल में डिस्कस करेंगे। नंबर 5 पे आ जाता है पास्ट अनरियल सिचुएशंस, यानी कि माजी से रिलेटिंग जो गैर यकीनी हालात हैं उनको बयान करने के लिए हम वुड का यूज करेंगे, ओके? बट कैसे वो आगे देखेंगे, राइट? नंबर 6 पे आ जाता है इनडायरेक्ट स्पीच, अब इसके बारे में भी हम बाद में बात करेंगे। एंड कंडीशनल सेंटेंसेस नंबर 7 पे आ जाता है, यानी कि शर्तिया जुमले या जिसके अंदर कोई शर्त पाई जाती है, ओके? तो वहां पर भी हम वुड का यूज करते हैं, ओके? तो चले आए, अब इन सारे सेंटेंसेस को हम बारी बारी डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले हम ये समझ लेंगे कि वुड का हम किस तरह से यूज करते हैं, या वुड के पॉजिटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस किस तरह से बनाए जाते हैं। पहले इस चीज को डिस्कस करते हैं, उसके बाद फिर हम इन 7 यूजेस के हवाले से बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल we need to learn that how to make such positive sentences, how to convert it into negative and interrogative sentences. सबसे पहले हम इस चीज को समझ लेते हैं। ये चीज जब समझ लेंगे तो उसके बाद फिर जो इसके मैंने 7 यूजेस बताए हैं उससे रिलेटिंग आपको गाइड करता हूं कि वो किस तरह से सेंटेंसेस बनेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई मेक अ सेंटेंस के मैं क्रिकेट खेलता था, ओके? मैं क्रिकेट खेलता था। सो आई वुड play cricket,
आई वुड प्ले क्रिकेट। दिस इज पॉजिटिव सेंटेंस, ये पॉजिटिव सेंटेंस है। ओके, ये जो हमारी स्ट्रक्चर लिखी हुई है, ये पॉजिटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर लिखी है कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने सब्जेक्ट लिखा, देन वुड लिखा, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लिखा एंड देन ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स। ओके, तो ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। सो इफ वी लुक एट द नेगेटिव स्ट्रक्चर, सो यू विल सी दैट देयर इज ओनली वन चेंज, एंड व्हाट इज दैट चेंज? दैट वी हैव टू पुट नॉट आफ्टर वुड, कि हमने वुड के बाद नॉट लगा देना है। ओके, सो द शॉर्टकट ऑफ वुड नॉट इज वुडंट, द शॉर्टकट ऑफ वुड नॉट इज वुडंट, राइट? सो अब यहां पर हमने क्या करना है कि इसी सेंटेंस को हम नेगेटिव में कन्वर्ट करके देख लेते हैं कि जब हम इसको नेगेटिव में बनाएंगे देन हाउ वुड वी मेक इट? सो आई वुड नॉट, राइट, प्ले cricket. Okay, so if you compare these two sentences with each other, so you will see that there is the difference of only not. अगर आप इन दोनों को आपस में कंपेयर करें, एक दूसरे को मतलब इनके साथ एक दूसरे के साथ मुआवजा करें या एक दूसरे के साथ इसको मिला के देखें, तो आपको जो इंक्रीजमेंट नजर आएगी that would be only not. और आपको पता है कि ये not हमने यहाँ पर क्यों लगाया, क्योंकि आपको पता है कि हम जब नॉर्मली मॉडल वर्ब यूज कर रहे होते हैं या फिर हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे होते हैं, तो अपने हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नॉट लगाते हैं, राइट? तो यहां पर चूंकि वुड एक मॉडल वर्ब था या हेल्पिंग वर्ब था, तो इसके बाद हमने नॉट का यूज किया। ओके, तो मेरा ख्याल है कि आप लोगों को इस चीज का तो आइडिया होगा ही कि हम जब इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो वो किस तरह से बनेगा, क्योंकि पिछली क्लासेस के अंदर इसकी टिप्स, इसके रूल्स मैं आपको समझा चुका हूं। क्योंकि आपको पता है कि जब एक चीज का हम नेगेटिव बनाते हैं तो हम ये चीज देखते हैं कि नेगेटिव बनाते वक्त हमने किस वर्ड के बाद नॉट लगाया था। सो हमने यहां पर किसके बाद नॉट लगाया? We used not after would, so it means this would will move to the start and it will be converted into interrogative sentences. तो क्या होगा कि इस would को मैं अगर यहाँ पर start में ले आऊँ तो ये हमारा interrogative sentence बन जाएगा, यानी कि ये structure interrogative किया है। That first of all we have to use would, then subject, then first form of the verb and then object. तो क्या होगा? Would I play cricket? ओके, सॉरी, एट द एंड देयर इज अ क्वेश्चन मार्क। तो स्टूडेंट, ये जस्ट मैंने एक ही सेंटेंस बनाया है ताकि आपको ये तरीकाकार समझ आ जाए कि इस सेंटेंस को हम बनाते किस तरह से, यानी कि वही सेम फार्मूला अप्लाई हो रहा है जिस तरह से हम स्टार्टिंग की क्लासेस से पहले दिन से जो चीज करते आ रहे हैं। लाइक हमने कैन मॉडल वर्ब पढ़ा, कुड पढ़ा, शुड पढ़ा, ठीक है, इसी तरह से हमने हैज टू पढ़ा, हैव टू पढ़ा, हैड टू पढ़ा, विल हैव टू पढ़ा, आई मीन जितने भी मॉडल वर्ब्स पढ़े इसी तरह से। अब यहां पर इसकी लंबी चौड़ी डिटेल को मैंने इसलिए डिस्कस नहीं किया क्योंकि हम ये डिटेल्स ऑलरेडी पीछे की क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आप मेरे पुराने स्टूडेंट्स में से हैं, यानी कि जिन्होंने पिछली क्लासेस ली हुई हैं, तो मेरा ख्याल है उनके लिए इस चीज को अंडरस्टैंड करना कोई प्रॉब्लम नहीं है या कोई मसला नहीं है। तो चले आए, अब हम वो जो 7 यूजेस मैंने स्टार्ट में बताए हैं उन यूजेस में इसको यूज करके देखें। तरीकाकार ऑलमोस्ट यही रहेगा। ओके, इसको जहां पर भी इन 7 अंदाज में से, यानी कि जो इसके 7 यूजेस मैंने आपको बताया, उन 7 यूजेस में जिस जगह पर भी आप उसको यूज करेंगे यही 3 स्ट्रक्चर्स इसकी अप्लाई हो रही होंगी। ओके, तो सबसे पहले ये इसलिए बताया ताकि आपको इसकी स्ट्रक्चर का आइडिया हो जाए कि इसके सेंटेंस हम किस तरह से बनाते हैं। तो चले आए, अब हम उन 7 यूजेस के सेंटेंसेस बनाते हैं और बना के चेक करते हैं कि हम उन सेंटेंसेस को किस तरह से बनाएंगे। सो स्टूडेंट्स, दिस इज द फर्स्ट यूज ऑफ वुड। ओके, सो the first use is for past habits or for past repeated actions, यानी कि would का जो हमारा फर्स्ट यूज था वो हमने देखा था कि पास्ट की हैबिट्स को बयान करने के लिए या फिर पास्ट रिपीटेड एक्शंस को बयान करने के लिए हम इसका यूज देख रहे हैं। अब जैसे कि मैं स्टार्ट में ही ये चीज बता चुका हूं कि पास्ट हैबिट्स किसको कहा जाता है, यानी कि पास्ट की जो आदत हैं या गुजरे हुए वक्त में जो आपकी आदत होती थी या फिर वो काम जो गुजरे हुए वक्त में आप रिपीट किया करते थे या दोहराया करते थे। ओके, सो उसकी स्ट्रक्चर सेम वही है जो कि मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको स्ट्रक्चर के बारे में बता चुका हूं, राइट? सो द फर्स्ट सेंटेंस इज कि मेरा भाई हर रोज शाम को 6 बजे घर आता और टीवी देखता था, राइट? अब इस सेंटेंस को आप कुछ और भी कह सकते हैं, जैसे कि मेरा भाई हर रोज शाम को 6 बजे काम से घर आता था और टीवी देखता था, या फिर ग्राउंड से घर वापस आता और टीवी देखता था। लाइक सेंटेंस कुछ भी हो सकता है। तो इस सेंटेंस को जब हम इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे, सो वी विल फॉलो दिस स्ट्रक्चर। ओके, सो
मेरा भाई हर रोज शाम को 6 बजे घर आता और टीवी देखता था। तो देखें कि ये पास्ट की हैबिट भी है, यानी कि उस बंदे की आदत थी कि वो शाम को 6 बजे घर आता था और घर आने के बाद जो है वो फिर टीवी देखता था। ये टीवी देखना उसकी आदत थी। ओके, सो आप इसको रिपीटेड एक्शन कहेंगे तब भी सही है, यानी कि दोहराए जाने वाला काम था। ठीक है, कि वो हर रोज आता था शाम को 6 बजे, यानी कि ये आने का अमल भी रिपीट होता था और टीवी भी देखता था। ओके, तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे। सो हु इज द सब्जेक्ट हियर? मेरा भाई। सब्जेक्ट कौन है यहां पर? मेरा भाई, माई ब्रदर, माई ब्रदर। देन वुड, माई ब्रदर वुड। काम क्या करता था? घर आता था। कम बैक, कम बैक होम। माई ब्रदर कम बैक, सॉरी, माई ब्रदर वुड कम बैक होम, कि मेरा भाई घर वापस आता था कितने बजे? शाम को 6 बजे। एट 6 o'clock in the evening. So my brother would come back home at 6 o'clock in the evening, कि मेरा भाई शाम को 6 बजे घर वापस आता एंड वो टीवी देखता एंड वॉच टीवी, राइट? सो दिस इज अ रिपीटेड एक्शन। तो ये हमारा रिपीटेड एक्शन है और फास्ट हैबिट है। माई ब्रदर वुड कम बैक होम एट 6 o'clock इन द इवनिंग एंड वॉच टीवी, कि मेरा भाई शाम को 6 बजे घर वापस आता और टीवी देखता था। ओके, सेम लाइक दैट हम गर्मियों में समंदर के किनारे जाते थे। ठीक है, तो ये भी पास्ट का रिपीटेड एक्शन है, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू लुक एट द सब्जेक्ट, कि हमारा सब्जेक्ट कौन है? सब्जेक्ट यहां पर इस सेंटेंस में कौन है? हम। सो वी, देन वुड, वी वुड, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। सो व्हाट इज द वर्ब हियर? जाना। वी वुड गो। कहां जाते थे? समंदर के किनारे, सी साइड। सॉरी, वी गो टू सी साइड। सो यू मस्ट बी थिंकिंग अबाउट टू। आप लोग लाजमी तौर पे सोचे होंगे कि सर यहाँ पर टू क्यों लगा है। अच्छा, इसके हवाले से अक्सर औकात स्टूडेंट्स मुझे कमेंट्स में भी ये सवाल पूछते होते हैं, तो चले मैं यहाँ पर आपको क्लियर कर देता हूँ कि याद ये रखना है आपने कि जब भी गो का वर्ड आए या फिर कम का वर्ड आए और उसके बाद जगह का नाम हो, उसके बाद अगर जगह का नाम आ रहा है, यानी कि गो या कम के बाद अगर जगह का नाम आ रहा है, तो यहां पर फिर हम गो या कम के बाद टू का वर्ड लगाएंगे। ओके, वी वुड गो टू सी साइड। हम समंदर किनारे जाया करते थे गर्मियों में, इन समर, राइट? सो वी वुड गो टू सी साइड इन समर। तो ये हम गुजरे वक्त में हम रिपीट किया करते थे या ये काम हमारा रिपीट होता था। ओके, सो वी वुड गो टू सी साइड इन समर। हम गर्मियों में समंदर के किनारे जाया करते थे। एंड द लास्ट सेंटेंस इज कि बाज औकात वो मुझे आधी रात को फोन करती थी। ओके, सो यहां पर सबसे पहले हम बाज औकात की इंग्लिश लिख लेते हैं, समटाइम्स। ओके, आप इसको स्टार्ट में रखें तब भी ठीक है, आगे कहीं पे लगाते हैं लास्ट पे तब भी सही है। ओके, बट समटाइम्स सब्जेक्ट कौन है यहां पर? वो। कॉल कौन करती थी? वो एक लड़की है, शी। समटाइम्स शी, देन सॉरी वुड, समटाइम्स शी वुड। वर्ब क्या यहां पर? फोन करना, कॉल। समटाइम्स शी वुड कॉल। किसको फोन करती थी? मुझे, me. Okay, sometimes she would call me आधी रात को, in the middle of night. Okay, so sometimes she would call me in the middle of night. Okay, आप इसको यूं भी कह सकते हो, she would call me in the middle of night sometimes. Okay, so you can put it here as well and you can put it at the start as well. Okay,
तो ये हमारा यूज है वुड का फॉर पोलाइट रिक्वेस्ट और फॉर पास्ट हैबिट्स। ओके, सो इफ यू वांट टू मेक इट्स नेगेटिव्स तो आपने सिंपली वही फॉर्मूला करना है जो कि मैं स्टार्टिंग में स्ट्रक्चर में बता चुका हूं कि वुड के बाद नॉट लगा देना है। तो यहां पर वुड के बाद नॉट लगाएंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, यहां पर वुड के बाद नॉट लगाएंगे और यहां पर भी वुड के बाद नॉट लगाएंगे तो ये हमारा नेगेटिव हो जाएगा। और जब आपने इनका सवाल बनाना है, असल में इसके यूजेस ज्यादा हैं तो मैं वीडियो को ज्यादा लंबा खींचना नहीं चाह रहा, इसलिए जस्ट फार्मूला समझा रहा हूं। ओके, तो यहां पर आपने इंट्रोगेटिव बनाने के लिए वुड के बाद वुड को उठा के शुरू में ले आना है, यहां पर भी वुड शुरू में आ जाएगा और यहां पर भी वुड को उठा के सेंटेंस के शुरू में ले आएंगे तो ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। ओके, तो आई होप सो कि आपको वुड की समझ आ गई होगी। अब जहां पे देखें यूज टू आपने मॉडल वर्ब पढ़ा था, ये यूज टू मॉडल वर्ब का अल्टरनेटिव है, तो वही सारे सेंटेंसेस जहां पे आपने यूज टू को यूज किया वहां पर आप वुड का यूज कर सकते हैं। ओके, तो चलें अब हम बात करते हैं इसके सेकंड यूज की, जो कि ये था पोलाइट ऑफर्स या पोलाइट रिक्वेस्ट्स। तो स्टूडेंट्स ये है हमारा वुड का सेकंड यूज एंड द सेकंड यूज इज फॉर पोलाइट रिक्वेस्ट और पोलाइट ऑफर्स। ओके, कि पोलाइट ऑफर्स के लिए या फिर पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। ओके, सो जब भी आपने किसी से कोई पोलाइट अंदाज में रिक्वेस्ट करनी है या फिर ऑफर करना है तो वो एक सवालिया सेंटेंस बनेगा या इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनेगा, राइट। सो व्हाट वुड बी द स्ट्रक्चर, जैसे कि आपको पता है कि इंट्रोगेटिव में हम नॉर्मली वुड को यहां से उठा के सेंटेंस के शुरू में ले आते हैं। ओके, सो वुड प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्लीज एंड क्वेश्चन मार्क। ओके, अच्छा ये चीज याद रखिएगा, अगर वो ऑफर है तो फिर प्लीज लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर वो पोलाइट ऑफर है तो फिर आपको प्लीज लगाने की जरूरत नहीं है। अगर वो पोलाइट रिक्वेस्ट है तो फिर आपने प्लीज का वर्ड यूज करना है, ठीक है। तो आप जैसे कि देखें, अब पोलाइट रिक्वेस्ट कैसे कि क्या आप मेहरबानी करके दरवाजा खोलेंगे, राइट। तो ये एक पोलाइट रिक्वेस्ट है। लेकिन अगर आप किसी को कोई ऑफर कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल ये मैंने एक सेंटेंस लिखा है कि क्या आप चाय का कप लेंगे, ठीक है। तो ये आप उसको ऑफर कर रहे हैं कि क्या आप चाय का कप लेना पसंद करेंगे या लेंगे, राइट। तो ये एक ऑफर है, तो यहां पर प्लीज लगाने की जरूरत नहीं है। बट अगर आप कोई रिक्वेस्ट उससे कर रहे हैं तो उस सूरत में फिर आपको वुड के साथ एट द एंड ऑफ द सेंटेंस यू हैव टू यूज प्लीज वर्ड। ओके, सो चलें अब सेंटेंसेस बना के देखते हैं। फॉर एग्जांपल आवर फर्स्ट सेंटेंसेस, क्या आप मेहरबानी करके दरवाजा खोलेंगे प्लीज या खोलेंगे, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वुड, देन सब्जेक्ट, सो हु इज द सब्जेक्ट हियर, आप, यू, वुड, यू। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, काम कौन सा करने के लिए कह रहा हूं या रिक्वेस्ट कर रहा हूं, खोलना, राइट। सो व्हाट्स द इंग्लिश ऑफ खोलना, ओपन। वुड यू ओपन, क्या चीज खोलने की बात हो रही है, दरवाजे की। सो वुड यू ओपन द डोर, वुड यू ओपन द डोर, मेहरबानी करके। सो आई मीन ऑब्जेक्ट हमने लिख लिया, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने वुड लिखा, देन सब्जेक्ट लिखा, देन वर्ब लिखा एंड देन ऑब्जेक्ट लिखा एंड एट द एंड प्लीज। सो वुड यू ओपन द डोर प्लीज, क्या आप दरवाजा ओपन करेंगे प्लीज या दरवाजा खोलेंगे प्लीज। सेकेंड सेंटेंस इज, क्या आप मेरी मदद करेंगे प्लीज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वुड, देन सब्जेक्ट, सो हु इज द सब्जेक्ट हियर, यू, वुड यू, देन वर्ब, वर्ब क्या है, यहां पर काम कौन सा करने के लिए रिक्वेस्ट करें, मदद करना, हेल्प, वुड यू हेल्प, किसकी हेल्प करनी है, मेरी, मी, वुड यू हेल्प मी। और एट द एंड, क्योंकि ये भी एक पोलाइट रिक्वेस्ट है, सो एट द एंड प्लीज। सो वुड यू हेल्प मी प्लीज, वुड यू हेल्प मी प्लीज, क्या आप मेरी मदद करेंगे प्लीज। सो सेम लाइक दैट, क्या आप चाय का कप लेंगे या क्या आप चाय का कप पसंद करेंगे, राइट। सो इट्स नॉट अ पोलाइट रिक्वेस्ट, इट्स एन पोलाइट ऑफर। ये क्या है, ये एक पोलाइट ऑफर है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वुड, देन सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है, आप, यू, वुड यू। वर्ब क्या है यहां पर, लेना या पसंद करना। आप लेना की इंग्लिश लगानी है तो टेक लगा लें, अगर पसंद करना की इंग्लिश है तो लाइक कर लें। वुड यू टेक या वुड यू लाइक, इन दोनों में से कोई एक, दोनों में से जो मर्जी लगा लें, बोथ वुड बी सेम, दोनों सेम मीनिंग्स देंगे, ओके, सेम सेंस देंगे, राइट। सो वुड यू लाइक या वुड यू टेक, क्या, चाय, चाय का कप, अ कप ऑफ
टी? वुड यू लाइक अ कप ऑफ टी? क्या आप चाय का एक कप लेंगे या क्या आप चाय का कप पसंद करेंगे? एंड द लास्ट सेंटेंस इज क्या आप कुछ देर के लिए अपना फोन मुझे देंगे प्लीज? सो फर्स्ट ऑफ ऑल वुड, देन सब्जेक्ट यू, वर्ब क्या यहां पर? देना, गिव। वुड यू गिव? क्या देने की बात हो रही है? योर फोन, बल्कि इससे पहले आप किसको देना है? मुझे देना है, मी। वुड यू गिव मी? क्या देना है? योर फोन। वुड यू गिव मी योर फोन? क्या आप मुझे अपना फोन देंगे कुछ देर के लिए? फॉर अ मिनट। अच्छा, अब आप सोचे होंगे फॉर अ मिनट, एक मिनट के लिए। अब एक मिनट का तो उधर जिक्र नहीं आया, लेकिन बात तो यही बनती है, सेंस तो यही बनता है ना, कुछ देर के लिए या एक आध मिनट के लिए। जैसे आप किसी को कहते हो यार एक मिनट के लिए अपना फोन देंगे, ठीक है, तो अब ये क्या है कि एक मिनट के लिए फोन देंगे या कुछ देर के लिए फोन देंगे, बात एक ही बनती है, राइट? सो फॉर अ मिनट, एट द एंड प्लीज। ओके, सो वुड यू गिव मी योर फोन फॉर अ मिनट प्लीज? क्या आप कुछ देर के लिए मुझे अपना फोन देंगे? सो स्टूडेंट्स, दिस इज वुड फॉर पोलाइट ऑफर और पोलाइट रिक्वेस्ट। तो यहां पर 3 सेंटेंसेस मैंने पोलाइट रिक्वेस्ट के बनाए और 1 सेंटेंस मैंने पोलाइट ऑफर का बनाया। ओके, तो पोलाइट ऑफर में आपको प्लीज का वर्ड यूज करने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपने सिंपली इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना है, ठीक है, तो वो पोलाइट ऑफर में चला जाएगा। ओके, अगर पोलाइट रिक्वेस्ट है तो वहां पर आपने प्लीज का वर्ड यूज करना है। आई होप सो आपको इसका सेकंड यूज भी समझ में आ गया होगा फॉर पोलाइट रिक्वेस्ट। तो चलते हैं हम इसके थर्ड यूज की तरफ, जो कि है फॉर पास्ट रेफ्यूजल्स। ओके फ्रेंड्स, अभी हम बात करते हैं वुड के तीसरे यूज की, फॉर पास्ट रेफ्यूजल्स। अब रेफ्यूजल बेसिकली किसको कहा जाता है? माजी का इनकार, यानी कि माजी में किसी चीज से कोई इनकार, राइट? तो याद रखिएगा कि जो रेफ्यूजल है वो हमेशा नेगेटिव सेंटेंस में आता है या फिर नहीं के जुमरे में उसको यूज किया जाता है। ओके, आई मीन टू से कि ये वुड का नेगेटिव सेंटेंस बनेगा। ओके, तो इसकी स्ट्रक्चर क्या होगी? सब्जेक्ट प्लस वुड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, अच्छा, यहां पर एक चीज और आपने याद रखनी है कि यहां पर हमारे पास फॉर एग्जांपल जो पहला सेंटेंस है कि अली नाराज था, ये हमारा वुड का सेंटेंस नहीं है, लेकिन अली नाराज था ये मुझे ये बता रहा है कि ये पास्ट है। ओके, वो मुझसे बात नहीं करता था, तो अब देखें बात नहीं करता था ये भी हमारे पास्ट का रेफ्यूजल है। मेन जो हमारा वुड का सेंटेंस बनेगा वो ये वाला सेंटेंस बनेगा। इसी तरह से हम उसे फोन करते थे, ये अलग सेंटेंस है, लेकिन वो फोन नहीं उठाता था, ये हमारा वुड का रेफ्यूजल में सेंटेंस है। मैं उसे दावत देता था, ये अलग सेंटेंस है, लेकिन वो मेरे घर नहीं आता था, ये हमारा वुड का सेंटेंस है। ओके, तो इसको हम कहते हैं पास्ट रेफ्यूजल सेंटेंसेस। ओके, अली नाराज था, अली वॉज एंग्री, अली वॉज एंग्री, वो मुझसे बात नहीं करता था, राइट? सबसे पहले सब्जेक्ट ही, देन वुड नॉट, अली वुड नॉट, वर्ब क्या यहां पर? बात करना, टॉक। अली वुड नॉट टॉक, किससे बात नहीं करता था? मुझसे, टू मी। सो Ali was angry, he wouldn't talk to me. अब wouldn't is the shortcut of would not, but just keep in your mind कि wouldn't हम बोलने में यूज करेंगे, लिखने में नहीं। Okay, so Ali was angry, he wouldn't talk to me, कि अली मुझसे नाराज था और वो मुझसे बात नहीं करता था। So our second sentence is हम उसे फोन करते थे, we called him, we called him। अब यहां पर हर भी आ सकता है, अगर हम उस लड़की की बात करते तो हर आता, और अगर लड़के की बात, अब चूंकि इस सेंटेंस में हम लड़के की बात कर रहे हैं तो हमने him लगाया।
वी कॉल्ड हिम, हम उसे फोन करते थे लेकिन वो फोन नहीं उठाता था, बट ही वुडंट pick up the phone. Okay, he wouldn't pick up the phone. Okay, अब यहां पर अगर आप इस सेंटेंस को देखें तो यहां तक जो हमारा सेंटेंस था ये एक अलग सेंटेंस है, देन हमने सब्जेक्ट लिखा, देन वुड नॉट, देन नॉट, देन पिक अप वर्ब है, एंड देन क्या नहीं उठाता था, फोन, द फोन, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट, देन वुड, देन नॉट, देन वर्ब पिक अप, एंड देन ऑब्जेक्ट द फोन। ओके, सो वी कॉल्ड हिम, हम उसे फोन करते थे, बट ही वुडंट पिक अप द फोन, लेकिन वो फोन नहीं उठाता था। एंड द लास्ट सेंटेंस इज कि मैं उसे दावत देता था लेकिन वो मेरे घर नहीं आता था, राइट। सो मैं उसे दावत देता था, अब ये एक अलग सेंटेंस है, आई इनवाइटेड हिम, आई इनवाइटेड हिम, मैं उसे दावत देता था, बट वो मेरे घर नहीं आता था, बट सब्जेक्ट कौन है यहां पर, वो, ही, देन वुड नॉट, ही वुड नॉट, आई इन्वाइटेड हिम बट ही वुड नॉट, क्या नहीं करता था, आता नहीं था, कम, ही वुडंट कम, कहाँ नहीं आता था, मेरे घर, माई होम, ही वुडंट कम माई होम, ओके, कि वो मेरे घर नहीं आता था। ओके, तो ये हमारा रेफ्यूजल यानी कि पास्ट रेफ्यूजल के लिए वुड का यूज है। आई होप सो आपको इसका थर्ड यूज समझ में आ गया होगा। तो चलें अब हम इसके चौथे यूज के बारे में बात करते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम बात कर रहे हैं वुड के फोर्थ यूज की, एंड इट्स फोर्थ यूज इज फ्यूचर रिलेटिव टू द पास्ट, यानी कि पास्ट से मुताल्लिक जो फ्यूचर हमारा होता है, ठीक है, उसके बारे में बात करने के लिए। अच्छा, अब पास्ट से लिंक्ड फ्यूचर किस तरह से होता है उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए, हमारा सेंटेंस है कि उसे यकीन था। अब देखिए, ये सेंटेंस हमारा पास्ट में है, राइट। उसे यकीन था कि वो उसकी मदद करेगी, राइट। अब ये जो, क्योंकि गा गी गे नॉर्मली जब आता है तो हम ये समझते हैं कि यार ये फ्यूचर की बात हो रही है, ठीक है, लेकिन ये जो बात पास्ट से रिलेटिंग की जा रही है उसमें फ्यूचर की बात हो तो उसको हम कहते हैं फ्यूचर रिलेटिव टू द पास्ट। जैसे कि उसे यकीन था कि वो उसकी मदद करेगी, ठीक है, तो उसे यकीन था, उसे जो यकीन था वो गुजरे हुए वक्त में यकीन था, ठीक है, कि वो उसकी मदद करेगी। वो जो उसने मदद करनी थी वो फ्यूचर में उसने करनी है, ठीक है, तो उसे यकीन था कि वो उसकी मदद करेगी, राइट। तो ये सेंटेंस यहां से लेकर यहां तक ये हमारा वुड से बनाया जाएगा, या वुड से रिलेटिंग होगा। इसी तरह से उसने वादा किया था, राइट, तो अब उसने वादा जो किया था ये पास्ट में किया था कि वो फोन करेगी, कि वो फोन करेगी। अब ये जो यहां से ये सेंटेंस है ये हमारा फ्यूचर से रिलेटिंग है, बट ये जो फ्यूचर लिंक्ड है ये पास्ट से लिंक्ड है, ठीक है। अब इसी तरह से लास्ट सेंटेंस है कि मैंने सोचा था कि वो जीतेंगे, मैंने सोचा था। अब ये जो सेंटेंस है ये हमारा पास्ट है, ओके। जो सोचा था वो पास्ट में सोचा था कि वो जीतेंगे, यानी कि जिस टाइम के बारे में आप बात कर रहे हैं उससे लिंक्ड ये वो जीतेंगे, लेकिन ये बराबर था, यानी कि वो मैच जो हुआ था वो बराबर हो गया था, या इट वाज ड्रॉ, यानी कि वो कोई भी नहीं जीता था, दोनों इक्वल हो गए थे, दोनों बराबर हो गए थे। अच्छा, अब अगर मैं इसको यूं कर देता हूं कि उसे यकीन है, अभी तो मैंने लिखा ना कि उसे यकीन था, अब जब उसे यकीन था तो अब ये फ्यूचर रिलेटिव टू द पास्ट है। लेकिन अगर मैं इसे कहता हूं कि उसे यकीन है कि वो उसकी मदद करेगी, तो अब ये क्या हो जाएगा, फ्यूचर रिलेटिव टू द प्रेजेंट, क्योंकि उसे मौजूदा वक्त में यकीन है। तो फिर यहां पर हम वुड का, इस सेंटेंस में वुड का यूज नहीं करेंगे बल्कि विल का यूज किया जाएगा, ठीक है। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं इसको, सेंटेंस बना के देख लेते हैं तो वहां से आपको बात क्लियर हो जाएगी। उसे यकीन था कि वो उसकी मदद करेगी, राइट। तो
उसे यकीन था, he was sure। अब ये एक अलग सेंटेंस है, जो वुड से रिलेटिंग सेंटेंस है वो आप अगला बनने जा रहे हैं, ठीक है। ही वॉज श्योर, उसे यकीन था के की इंग्लिश के लिए हम वर्ड यूज करते हैं दैट। ही वॉज श्योर दैट, उसे यकीन था कि वो उसकी मदद करेगी। तो सब्जेक्ट कौन है? वो एक लड़की, शी। देन यहां पर वर्ब क्या है? मदद करना, हेल्प। He was sure that she हेल्प नहीं आएगा, बल्कि हेल्प से पहले सब्जेक्ट के बाद वुड लगाना था। She would, then verb क्या है? हेल्प। ओके, he was sure that she would help। किसकी मदद करेगी? उसकी, him, right? He was sure that she would help him। उसे यकीन था कि वो उसकी मदद करेगी, राइट? सेकेंड सेंटेंस इज कि उसने वादा किया था। ये एक अलग सेंटेंस है, इसका रूल मैं आपको नहीं बता रहा, ये बेसिकली पास्ट इंडेफिनिट है, ठीक है। ही प्रॉमिस्ड, सॉरी ही नहीं आएगा बल्कि वो फोन करेगी, तो ये शी है, ठीक है। ही नहीं आएगा बल्कि शी आएगा, सब शी प्रॉमिस्ड, शी प्रॉमिस्ड, उसने वादा किया या वादा किया था कि वो फोन करेगी। दैट सब्जेक्ट कौन है? वो, शी प्रॉमिस्ड, उसने वादा किया। दैट शी, सब्जेक्ट के बाद क्या लगाना है? वुड, शी वुड। ऑब्जेक्ट क्या यहां पर? सॉरी वर्ब क्या यहां पर? फोन करना, कॉल। शी प्रॉमिस्ड दैट शी वुड कॉल, उसने वादा किया था कि वो फोन करेगी। दैट्स इट, ठीक है। मैंने सोचा था कि वो मैच वो जीतेंगे, लेकिन ये बराबर था। मैंने सोचा था, आई थॉट, मैंने सोचा या मैंने सोचा था वो जीतेंगे। तो वो कौन है? दे, सब्जेक्ट कौन है? दे। देन वुड, देन फर्स्ट फॉर्म क्या है यहां पे? जीतना, विन। I thought they would win। ओके, अब यहां तक हमारा ये जो मेन सेंटेंस है कंप्लीट हो गया। ये एक अलग सेंटेंस है, लेकिन ये बराबर था। बट इट वॉज ड्रॉ। ओके, आई थॉट दे वुड विन, मैंने सोचा था कि दे वुड विन, कि वो जीतेंगे। बट इट वॉज ड्रॉ, लेकिन वो ड्रॉ हो गया या वो बराबर हो गया। अच्छा, अब यहां पर अगर ये सेंटेंस होता कि उसे यकीन है, तो अब क्या होता कि ही इज श्योर। तो अब फिर क्या करते हम कि वाज की जगह पे इज लगाते, ठीक है। ही इज श्योर कि वो उसकी मदद करेगी, तो यहां पर वुड की जगह हम विल का यूज करते। लेकिन अगर ये फ्यूचर रिलेटिव टू द प्रेजेंट होता, तो यानी कि अगर सेंटेंस ये होता कि उसे यकीन है कि वो उसकी मदद करेगी, राइट, तो फिर उस सूरत में हम ये सेंटेंस यूं बनाते कि ही इज श्योर दैट शी विल हेल्प हिम। सॉरी, हिम के एंड पे ई नहीं आएगा, यहां पर HIM आएगा, ठीक है, कि शी वुड हेल्प हिम, राइट। इसी तरह से उसने वादा किया था, ये तो पास्ट में, ठीक है। अगर ये कहते हैं कि वो वादा करती है, वो वादा करती है, तो हम प्रॉमिस्ड को खत्म करके सिर्फ प्रॉमिस कर देंगे, शी प्रॉमिस, ठीक है। बल्कि इसको प्रोमिसेस हो जाएगा, क्योंकि एस या एस के बाद लगाते हैं हम ES का इंक्रीजमेंट करते हैं। शी प्रोमिसेस दैट शी विल, तो यहां पर वुड की जगह हम विल का यूज करेंगे, शी विल कॉल। इसी तरह से मैंने सोचा था कि वो जीतेंगे, तो इसको अगर मैं कहता हूं कि मैं सोचता हूं या मैं समझता हूं कि वो जीतेंगे, ठीक है, यहां पर थॉट की जगह थिंक हो जाएगा, फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, क्योंकि पास में आपको पता है सेकंड फॉर्म आती है, और यहां पर वुड की जगह फिर
विल आएगा। लेकिन ये उस सूरत में होगा अगर फ्यूचर रिलेटिव टू द प्रेजेंट हो, यानी कि जो पहला सेंटेंस आप लगा रहे हो अगर वो प्रेजेंट में है तो फिर आगे उसमें वुड नहीं यूज होगा बल्कि वुड की जगह पे विल यूज होगा। लेकिन अगर स्टार्टिंग का सेंटेंस पास्ट में है और आगे फ्यूचर है तो फिर आप उसको वुड का यूज वहां पर करेंगे। आई होप सो आपको इसका फोर्थ यूज भी समझ में आ गया होगा। तो अब हम बात करते हैं इसके फिफ्थ यूज की। ये है हमारा फिफ्थ यूज वुड मॉडल वर्ब का, पास्ट अनरियल सिचुएशंस, के गुजरे हुए वक्त की गैर हकीकी जो हालात होते हैं या सिचुएशन, यानी कि जो हकीकत में काम हुए नहीं होते, ठीक है, गुजरे हुए वक्त में जो काम हकीकत में हुए नहीं होते, ठीक है, उनके लिए उनको हम कहते हैं अनरियल सिचुएशंस। जैसे कि मैं इस्लामाबाद में रहता लेकिन ये बहुत महंगा था, ठीक है, यानी कि इस्लामाबाद में रहने का अमल हुआ नहीं है, हकीकत नहीं है ये कि मैं इस्लामाबाद में रहता हूँ, ठीक है, तो ये एक अनरियल सिचुएशन है, ठीक है। मैं क्यों नहीं रहा वहाँ पे? क्योंकि ये बहुत महंगा था। इसी तरह से 5:30 बजे थे, आप काम ख़त्म कर देते, 5:30 बजे थे आप काम ख़त्म कर देते। इसका मतलब ये है कि ये काम ख़त्म किया नहीं है उसने, ये हकीकत में हुआ नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि यार 5:30 बजे थे तो आप काम को ख़त्म कर देते, ठीक है। तो ये एक अनरियल सिचुएशन है, एक गैर हकीकी सूरत अहवाल है, तो इसको बयान करने के लिए हम वुड का यूज़ करेंगे। इसी तरह से मैंने 5 बजे फ़ोन किया, मुझे मालूम था कि वो तब तक घर पहुँच जाता, ठीक है, अब वो पहुँचा है नहीं है, ये हकीकत ऐसी नहीं है, ठीक है, हकीकत इसके उलट है, लेकिन ये एक गैर हकीकी बात है कि मुझे अंदाज़ा था कि वो तब तक घर पहुंच जाता। तो ये एक गैर हकीकी बात है, ये बात हकीकत में हुई नहीं है, लेकिन मेरे अंदाजे के मुताबिक ऐसा होता, राइट। तो ऐसी सिचुएशंस को हम कहते हैं पास्ट अनरियल सिचुएशंस, ओके। अब इसी तरह से अब जब हम इसको बनाएंगे तो इसमें थोड़ा सा चेंज आएगा। वो थोड़ा सा चेंज क्या आएगा कि हम यहाँ पर सिर्फ वुड का यूज नहीं करेंगे बल्कि वुड हैव का यूज करेंगे, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर थर्ड फॉर्म क्यों लगाई है? क्योंकि जहाँ पर भी हैव आ जाए और हैव के फौरन बाद आगे अगला वर्ड जो है वो वर्ब हो तो उसको हमेशा हम थर्ड फॉर्म में यूज करते हैं, ठीक है। तो इस वजह से हमने क्या किया कि सब्जेक्ट प्लस वुड हैव और हैव आने की वजह से यहाँ पे हमने इसको थर्ड फॉर्म कर दिया। अब जैसे कि मैं इस्लामाबाद में रहता, सब्जेक्ट कौन है यहाँ पे? मैं, आई, देन वुड हैव, आई वुड हैव, कहाँ करता क्या, वर्ब क्या था यहाँ पर? लिव, तो लिव की थर्ड फॉर्म क्या है? लिव्ड, ओके। आई वुड हैव लिव्ड, कहाँ रहता? इन इस्लामाबाद, इन इस्लामाबाद। आई वुड हैव लिव्ड इन इस्लामाबाद, लेकिन ये बहुत महंगा था, ये एक अलग सेंटेंस है, ठीक है। अब इसका मैं रूल नहीं आपको बता रहा कि ये कैसे बना है, ठीक है। ये चीज़ें आगे जब हम लंबे सेंटेंसेस करेंगे डिटेल के साथ तो वहाँ पर ये चीज़ें बताऊँगा, क्योंकि उसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिस्कस करेंगे। फिर ये चूँकि ये एक पार्ट ऑफ स्पीच है तो यानी कि इसको हम सेंटेंस को जोड़ने के लिए किस तरह से यूज़ करते हैं, इस तरह की चीज़ें हम इंशाल्लाह आगे चल के डिस्कस करेंगे। इन इस्लामाबाद, आई वुड हैव लिव्ड इन इस्लामाबाद बट इट वॉज वेरी एक्सपेंसिव, ओके। आई वुड हैव लिव्ड इन इस्लामाबाद, मैं इस्लामाबाद में रहता, बट इट वॉज वेरी एक्सपेंसिव, लेकिन ये बहुत महंगा था, राइट। सेकेंड सेंटेंस है हमारे पास कि 5:30 बजे थे, ये एक अलग सेंटेंस है। जो डबल कोट्स के अंदर मैंने सेंटेंस लिखा है ना वो हमारा वुड हैव से रिलेटिंग है या वुड से रिलेटिंग है, ओके। 5:30 बजे थे, सो इट वॉज 5 o'clock, 5:30, क्योंकि 5:30 है, 5:30, इट वॉज 5:30, ओके। 5:30 बजे थे, आप काम खत्म कर देते। अब ये सेंटेंस हमारा वुड हैव से था, यू वुड हैव, क्योंकि सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लगाया, देन वुड हैव, देन थर्ड फॉर्म फिनिश्ड, You would have finished, क्या खत्म कर देते? Your work, अपना काम,
ओके अच्छा, अब यहाँ पर अपना नहीं आया तो कोई बात नहीं, अगर आप योर को ख़त्म भी करना चाहें तो ख़त्म कर सकते हैं, बट अगर आप लिख भी दें तो या बोल भी दें तो वो गलत नहीं होगा, वो भी सही है। सो इट वॉज 5:30, ओके, इट वॉज 5:30 यानी कि 5:30 बजे थे, आप काम ख़त्म कर देते, यू वुड हैव फिनिश्ड योर वर्क, आप अपना काम ख़त्म कर देते कि आप अपना काम छोड़ देते, यानी कि ये एक अनरियल सिचुएशन है। इसी तरह से हमारा जो लास्ट सेंटेंस है कि मैंने 5 बजे फ़ोन किया, ये एक अलग सेंटेंस है, मुझे मालूम था, ये एक अलग है, ये यानी कि ये दोनों सेंटेंसेस अलग हैं। मैंने 5 बजे फ़ोन किया, ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, आई कॉल्ड एट 5 o'clock, आई कॉल्ड एट 5 o'clock, मैंने 5 बजे फ़ोन किया, मुझे मालूम था, ये भी पास्ट इंडेफिनिट है, आई न्यू, यानी कि मैं जानता था या मुझे पता था या मुझे मालूम था कि वो तब तक घर पहुंच जाता। ये जो है ये हमारा वुड हैव का सेंटेंस है। सबसे पहले सब्जेक्ट कौन है? वो, ही, देन वुड हैव, ही वुड हैव क्या कर चुका होता? घर पहुंच चुका होता, रीच्ड होम। ओके, सो आई कॉल्ड एट 5 o'clock, मैंने 5 बजे फ़ोन किया, आई न्यू, मैं जानता था, ही वुड हैव रीच्ड होम, वो घर पहुंच जाता, तब तक, बाय देन, तब तक की इंग्लिश क्या है? बाय देन। ओके, सो आई कॉल्ड एट 5 o'clock, मैंने 5 बजे फ़ोन किया, आई न्यू, मैं जानता था, ही वुड हैव रीच्ड होम बाय देन, कि वो घर पहुंच जाता, यानी कि वो तब तक घर पहुंच जाता, राइट। सो स्टूडेंट्स, ये हमारा इसका 5th यूज है। इसके बाद इसके जो बकिया 2 यूजेस हैं वो आज की क्लास में मैं आपको नहीं बता रहा, क्योंकि आगे हमने उनको सेपरेट आगे डिटेल से डिस्कस करना है। जैसे कि इसकी इनडायरेक्ट स्पीच में यूज किया जाता है, विल की जगह पे वुड का यूज किया जाता है, राइट। ये भी हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट जब हम पढ़ेंगे तो वहां पे इसकी डिटेल को डिस्कस करेंगे। इसी तरह से कंडीशनल स्टेटमेंट्स में इसका जो 7वां यूज है वो है कंडीशनल सेंटेंसेस में। तो जो कंडीशनल सेंटेंसेस हैं वो भी हम इंशाल्लाह डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे, तो वहां पर मैं उसका एक प्रॉपर यूज आपको बताऊंगा। आज इस वजह से नहीं बता रहा क्योंकि क्लास ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है, तो मैं उसको मजीद खींचना नहीं चाह रहा, तो आज की क्लास को यहीं पे हम क्लोज करते हैं। सो इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट क्लास तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।